अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। मैं सोनिया फ्रॉम कुकिंग विद सोनिया। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ शुगर कुकी की, जो कि हम बहुत मज़ेदार घर पर ही मार्केट से अच्छे कुकीज बनाएंगे, जो कि बहुत क्रिस्पी होंगे। उनकी आइसिंग भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम कुकीज और आइसिंग घर पे बनाएंगे। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालूंगी, आधा छोटा चम्मच नमक डालूंगी और अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसको साइड पे रख देंगे और एक अलग बाउल लेंगे। इसमें मैं 1 कप बटर ऐड करूंगी। बटर आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। जब तक इसको बीट करेंगे, जब तक इसका स्मूथ सा मिक्सचर नहीं बन जाता। और अब इसमें 1 कप ग्रेनुलेटेड शुगर ऐड करेंगे, बारीक चीनी, और इन दोनों को जब तक बीट करेंगे जब तक कि इनका फ्लफी सा मिक्सचर नहीं बन जाता। अच्छे से इनको बीट करेंगे। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये जो साइड्स पे है इसको मैं स्क्रैप करती जाऊंगी। 2 लार्ज साइज़ के अंडे लेंगे, जो कि हम एक एक करके इसमें डालेंगे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब इसको बीट करेंगे और अब दूसरा अंडा इसमें ऐड करेंगे और अब फिर से इसको बीट करेंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसको जब तक मैंने बीट किया कि इसका फ्लफी सा मिक्सचर बन गया है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट के और इसको बीट करेंगे ताकि वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिक्स हो जाए। बेकिंग में गाइस बीटिंग का ज़रा थोड़ा ज़्यादा काम होता है कि हर एक चीज़ बीट करनी पड़ती है अच्छे से। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी वो जो हमने शुरू में मैदे का मिक्सचर बनाया था, वो इसमें डालेंगे। पहले मैं हाफ डालूंगी। जब आप मैदा डाल के बीट करें तो शुरू में आपने स्लो से चलाना है अपना बीटर, क्योंकि अगर आप तेज़ चलाएंगे तो मैदा जो है वो उड़ के बाहर निकलेगा। बाकी का आधा मैदा वो भी इसमें डाल देंगे और इसको फिर से बीट करेंगे अच्छी तरह से। अब हमारी कुकी डो ऑलमोस्ट तैयार है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमने ये करना है कि इसको काउंटर पे रखना है और सब अच्छी तरह से आपस में इकट्ठा करके तो एक इसका मैंने लंबी सी शेप बना दी है। और अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में मैं इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि जब हम इसको बेलेंगे रोटी की शेप में तो बेलने में आसानी होगी। इसके 2 पेड़े टाइप की 2 बना लेंगे और अलग अलग रख देंगे। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है। एक प्लास्टिक के रैपर से इसको रैप करेंगे और इसको फ्रिज में आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 2 घंटे के लिए भी रखें तो वो भी काफ़ी होगा। इसको चिल्ड करना है, ठंडा करना है और फिर इसको उसके बाद हम बेलेंगे। मैंने इसी तरह दूसरी डो को भी प्लास्टिक के रैपर में रैप कर दी और अब इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी 2 आवर्स के लिए। मैंने डो को फ्रिज से निकाल लिया था और इसको मैंने 10 मिनट के लिए काउंटर पर रखा था ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, डो नरम हो जाए। और अब मैं इसका रैपिंग पेपर निकाल रही हूँ। काउंटर पर मैं मैदा स्प्रिंकल करूंगी और हल्का सा मैदा मैं बेलन पर भी लगाऊंगी ताकि डो जो है वो बेलन या काउंटर के साथ ना चिपके। और अब इसको हम बेलेंगे एक बड़ी सी रोटी की शेप में। डो को बेलते हुए इसकी साइड्स में चेंज करती जा रही हूँ ताकि डो काउंटर से ना चिपके। बेलते हुए अब इस बात का ख्याल रखें कि ये हर तरफ से इवन हो, कहीं से मोटी या पतली ना हो। अब आप एक ग्लास ले लें या कोई डब्बे का ढक्कन ले लें। हमने गोल शेप के कुकीज़ बनाने हैं। इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो आपके कुकी जो हैं वो गोल शेप के बनते जाएंगे। इन कुकीज़ को आप बर्थडे पार्टीज पे बना सकते हैं, बेबी शॉवर में बना सकते हैं, बच्चों की कोई भी गेट टुगेदर है उसमें आप बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, मज़े के लगते हैं उन्हें। अब मैं एक नॉन स्टिक बेकिंग ट्रे लूँगी और मैं कुकीज़ उसमें रखूँगी बेक होने के लिए। थोड़े से फासले के साथ रखेंगे। गिलास से बहुत ही राउंड शेप आई है कुकीज़ की, आप देख सकते हैं। तो आपको किसी स्पेशल कुकी कटर की भी ज़रूरत नहीं है कुकीज़ बनाने के लिए। ये जो डो हमारी बची है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको फिर से इकट्ठा करके इसके कुकीज़ बनाएंगे। कुकीज़ हमारे बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैं 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 8 से 10 मिनट के लिए बेक करूँगी।
यह जब तक बेक करेंगे जब तक इसके किनारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। अब इसको अवन में रखेंगे। अवन मैंने पहले से प्री हीटेड होने के लिए रखा हुआ था। इनको सेंटर रैक में रखेंगे। कुकीज़ के ऊपर जो आइसिंग लगानी है उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप बटर लिया जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। इससे ये होता है कि बीट करने में आसानी होती है। इसको अब हम बीट करेंगे और इसका स्मूथ सा एक मिक्सचर बनाएंगे और इसमें 2 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीटर से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें 2 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे। दूध डाल के फिर से इनको बीट करेंगे। इनका एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है। यमी आइसिंग रेडी है। आइसिंग को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि मैंने फूड कलर डालना है 2 अलग अलग तरह के। इसको मैंने 2 जगह पे डिवाइड कर लिया और अब इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी। मैं लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का। आप फूड कलर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने 1 ड्रॉप डाला है और अब इसको मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं फूड कलर और ऐड करूँगी, 2 ड्रॉप्स। मैंने 2 ड्रॉप्स फूड कलर के इसमें और ऐड किए थे। और अब दूसरी जो आइसिंग अलग रखी है उसमें मैं ब्लू फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। जब आप फूड कलर आइसिंग में डालें तो इस बात का ख्याल रखें कि पहले 1 ड्रॉप डालें क्योंकि फूड कलर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इधर हमारे कुकीज़ भी अब रेडी हैं। इनको मैं अवन से बाहर निकालती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कुकीज़ तैयार हुए हैं। बहुत अच्छे कुकीज़ बेक हुए हैं। अब मैं इनको कूलिंग रैक पे रख रही हूँ और इनको 10 मिनट के लिए मैं ठंडा होने रखूँगी रूम टेम्परेचर पर। फिर बाद में हम इन पे आइसिंग लगाएंगे। गरम कुकीज़ पर आइसिंग नहीं लगाते क्योंकि उससे ये होता है कि आइसिंग मेल्ट हो जाती है। आपको मैं एक कुकी उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए साइड्स इनकी कितनी ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हुई है। परफेक्ट बेक हुए हैं ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको मैं इसके नीचे वाली साइड भी दिखाती हूँ। कितने ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं कुकीज़ हमारे। तो चलें गाइस, हमारे कुकीज़ जो है वो ठंडे हो गए। अब मैं इन पर आइसिंग लगाती हूँ। पहले मैं पिंक कलर की आइसिंग लगाऊंगी। आप नाइफ की मदद से आइसिंग लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी आपने कुकीज़ पर लगानी है और इसको फिर हर तरफ स्प्रेड कर देना है दरमियान में। इस तरह स्मूथली स्प्रेड करना है। आपने थोड़ी सी और आइसिंग लेंगे। कम या ज़्यादा आइसिंग लगानी हो तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये देखें, ये आइसिंग हमारी तैयार हो गई है। कुकीज़ रेडी है। अब मैं इसको रैक पे रखती जाती हूँ। अब दूसरा जो है कुकी पे आइसिंग मैं आपको एक स्पैचुला से लगा के दिखाती हूँ। इससे भी आप इजीली आइसिंग जो है कुकीज़ पर स्प्रेड कर सकते हैं। अब हमने अपने सब कुकीज़ पर ब्लू और पिंक कलर की आइसिंग लगा ली है। अब हमारा लास्ट स्टेप है, हम स्प्रिंकल्स से इनको डेकोरेट करेंगे। इस तरह के स्प्रिंकल्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर हम हल्का हल्के से स्प्रिंकल्स लगाएंगे। स्प्रिंकल्स की आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो इस तरह से आइसिंग लगा के भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, वैसे भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखें जी, हमारे स्प्रिंकल्स भी लग गए हैं कुकीज़ पे और बहुत ही ज़बरदस्त कुकीज़ हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल रेडी हैं ये। आप इनको बर्थडे पार्टीज़ पे बना सकते हैं, बेबी शावर पर बना सकते हैं, किसी भी गेट टुगेदर में बना सकते हैं। गाइस, हमारे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से क्रिस्पी कुकीज़ तैयार हैं। इनको मैं ट्राई करके देखती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं। आइसिंग का भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।